हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरव स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का 8वां अध्याय पंख फैलाए उड़ते जाएं। यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते दिखते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आगे केवीएस के लिए भी आपको ये पढ़ना ही है। ईवीएस के लिए क्वेश्चन यहाँ से जो भी पूछे जाएंगे, ईवीएस में जो भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे यहीं से बनेंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बार बार बनते हैं सीटेट में, तो इसको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझते हुए पढ़ेंगे और आगे की जो भी चैप्टर है उसको भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आगे चलिए तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं पंख फैलाएं उड़ते जाएं, क्लास 3 का 8वां अध्याय। लिखा हुआ है क्या है, तो सिर पर मेरे डैश हैं, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पंछी कहलाता हूँ। ये क्या है? मोर है। ये मोर आपसे पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय पंछी भारत का कौन है, तो मोर है। ऊपर में क्या है? सिर पर मेरे क्या है, तो ताज हैं। सिर पर मेरे ताज हैं, ये जो है ऊपर में क्या है, उसके ताज कहलाते हैं। आगे है आकाश से सीधे आती हूँ, यहाँ पर दिखाया गया है आकाश से सीधे आती हूँ, छपट छपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली। ये याद रखेंगे, ये क्या है? खांचा है। पूछ क्या है उसका? खांचा वाला है। डैश हूँ मैं बड़ी निराली। क्या है ये चील है। ये चील है। चील का ये भी पूछा भी जाता है, ये चील के कैसे पूछ होते हैं, तो खांचे वाले होते हैं, याद रखेंगे। आगे है, आगे पढ़ेंगे ये कौन है, तो हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग, हरी मिर्च मैं खाती हूँ और डैश में कहलाती हूँ। तो ये क्या है? चोंच उसके क्या है? लाल है मेरी चोंच का रंग। क्या है उसका? चोंच क्या है? लाल है। और हरी मिर्च मैं खाती हूँ डैश, ये तोता है, तोता कहलाता है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तोता क्या खाता है, तो मिर्च, हरी मिर्च खाता है। लाल मिर्च दे देगा, ये दे देगा ऑप्शन में। आप क्या होगा? हरी मिर्च ये कौन खाती है, तो तोता। आगे काव काव करता है कौन, तो कौवा। तो आगे है कि काले काले डैश है मेरे, डैश रंग है, और काव काव मैं शोर मचाती डैश। तो इसको तीन जो भरने हैं आपको, डैश रिक्त स्थान को भरना है। तो काले काले पंख हैं उसके, क्या है? काले काले पंख हैं। काले काले क्या है, तो पंख हैं। यहाँ पर पंख भरेंगे और डैश है उसका रंग। उसका क्या रंग है? काला रंग है। क्या है उसका रंग? क्या है? काला है। और क्या है? डैश काव काव मैं शोर मचाता डैश, कौवा मैं कहलाता हूँ। क्या है ये? कौवा मैं कहलाता हूँ। इसमें भरेंगे कौवा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कौवा कहलाता है। उसका जो पंख है काला है, काला उसका क्या है? रंग है। और यह काव काव करके शोर मचाता है और यह कौवा कहलाता है। इस प्रकार इसको हम भर लिए हैं। आगे भी भरना है। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो डैश मैं कहलाती। ये कोयल होंगे। आगे मरे जानवर खाकर मैं एक साफ जगह कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध मैं कहलाता हूँ। ये ऊंचे आकाश में उड़ता है। क्या होता है? ये आसमान में उड़ता है, ऊंचे आसमान में उड़ता है, इसलिए ये गिद्ध कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको जो कविता के माध्यम से जो बताया जा रहा है, ये एक रोचक रूप से बच्चे को समझाने के लिए ये रुख जो है अपनाया जाता है कि बच्चे को इस प्रकार से समझाएंगे तो वो आसानी से समझेगा। यहाँ पर गिद्ध के बारे में समझ लिया, कोयल के बारे, कौवा के बारे में, तोता के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी यहाँ पर दी गई है। आगे है रंग सलेटी कोयल। यहाँ पर है रंग स्लेटी, पंजे डैश, गुटुर गो की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, डैश मैं कहलाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो पहला तो हो जाएगा रंग स्लेटी पंजे डैश। तो पंजे उसके क्या होते हैं, तो गुलाबी होते हैं। पंजे उसके क्या होते हैं, तो गुलाबी होते हैं। और यह क्या कहलाता है, तो कबूतर कहलाता है। ये कबूतर कहलाता है। आगे है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं,
डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। यहाँ पर इसके बारे में अधिक और भी जानेंगे, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, दर्जन चिड़िया। जो पत्ते को सील देता है उसको क्या बोलते हैं, दर्जन दर्जन चिड़िया बोलते हैं। इसका चोंच कैसा होता है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली। यहाँ पर ये जिसका चोंच होता है क्या, सुई जैसा होता है, और यह जो है इसको दर्जन चिड़िया भी बोलते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। पेड़ डैश, पेड़ के डैश मतलब रिक्त स्थान में है कि छेद बनाऊं, उनमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक 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 करता जाऊं। टुक टुक कौन करता है, तो कठफोड़वा टुक टुक करता है। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछता भी है, टुक टुक कौन करता है, तो कठफोड़वा करता है। और यह जो है पेड़ के डैश में छेद बनाता है, पेड़ के तने में जो है ये छेद कर देता है। पेट के तने, ये तना है उसमें वो छेद करके उससे कीड़ा खाता है। यहाँ पर से आपको क्वेश्चन बहुत सारे हम आपको बताएंगे कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आपको हम बता देंगे। अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा, ये कौन बोला, तो उल्लू बोल रहा है। ये जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा, ये वार्तालाप जो हो रही है चिड़ियों के बीच में, ये सुनकर ये क्या हुआ, अब जाग गया है उल्लू। यहाँ पर देखिए क्या है, उल्लू जी सारे पंछी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ये बोल रहा है जो सारे पंछी क्या है, अपने अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो टुक टुक कौन करता है, तो कठफोड़वा करता है। जो है पत्ते कौन सीता है, तो दर्जन चिड़िया सीती है। और कबूतर का रंग कैसा होता है, सलेटी होता है। पैर कैसा होता है, गुलाबी होता है। यह गुटरगू करता है। और यह कोयल कहलाता है। गिद्ध गिद्ध क्या होता है, अपमार्जक होता है। यह मरे हुए जानवर को खा लेता है और ऊंचे आसमान में अपना सफर करता है। और कुहू कुहू कौन करता है, कुहू कुहू मधुर गीत कौन गाता है, तो ये कोयल है। और यहाँ पर देखेंगे काव काव की आवाज कौन, तो कौआ। और हरी मिर्च कौन खाता है, तो तोता खाता है। और लाल उसका चोंच होता है। और यहाँ पर चील की बात करेंगे तो चील में सीधा आसमान से उड़ता है। और उसके पंख कैसे होते हैं, खांचे वाली होती है। इसके पंख कैसे, पूंछ कैसी होती है, तो खांचे वाली होती है। और राष्ट्रीय पंछी कौन है, तो मोर है। और उसके सिर पर क्या है, तो उसके सिर पर याद रखेंगे, उसके सिर पर क्या है, ताज है। तो चलिए इतना क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उल्लू बोला अब बंद करो, बंद क्यों नहीं करते यह शोरगुल, यह कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है। हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग हैं, पर हम सभी पंछी हैं। क्या है, चोंच अलग हो, बोली अलग हो, पंख अलग हो, लेकिन सब क्या है, पंछी हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी ही होती, तो कितनी नीरस होती हमारी दुनिया। यहाँ पर बतलाया गया, एक पंछी के माध्यम से ये बतलाया गया है कि अगर हम ही सब जो है, हमारे सब जो है रहन सहन एक होते हैं, हम सब एक जैसे बोलते, हमारी बोली जो है आवाज़ एक जैसी होती, तो हमारी दुनिया कैसी नीरस होती। देखने सब लगता है कोई आवाज़ नहीं पहचानता, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, कौन कैसे क्या इशारा कर रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर, ये सब सब जो है नीरस हो जाता है ऐसे में। तो क्या है, इसीलिए सब क्या अलग अलग है, रंग बिरंगी ये दुनिया है हमारी। आगे है पाठ में आए पंछियों में से तुमने किन किन को देखा, उनके नाम आप देखे थे, किनको किनको, तोता को देखे, दर्जन चिड़िया को देखे, गिद्ध को देखे, और किसको देखे, कबूतर को देखे, और किसको देखे, मोर को देखे, चील को देखे, और गौरैया को देखे। ये सब क्या थे, पंछी थे। आगे हम पढ़ेंगे। अब अब बाहर जाकर देखो तुमने कितने पंछी दिखते हैं, पेड़ पर ही नहीं, मैदान में भी, पानी में भी, पानी के आसपास तथा झाड़ियों में भी जो है पंछी हमको देखने को मिलते हैं। पेड़ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे पंछी में। यहाँ पर अगर आप बनाएंगे क्वेश्चन के रूप में, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। इस प्रकार से आप पेड़ पर जो है पंछी कौन कौन से मिलते हैं, कबूतर देखने को मिल जाए, कबूतर तो आपको घर में मिल जाता है देखने के लिए, कौवा मिल जाएगा, तोता मिल जाएगा, इत्यादि पंछी बहुत सारे हैं जो आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर फिर दिया गया है, पंछियों के नाम भरो तथा सही जगह पर निशान लगाओ, यदि नाम नहीं जानते हो तो उनकी कोई पहचान लिखो।
उसकी हम पहचान लिखेंगे। आगे इसको पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ईवीएस पेडागोजी के रूप में कुछ दिया गया है। बच्चे बाहर पंछियों को देखेंगे तो कागज़ पर आसानी से पहचान कर पाएँगे और जो यहाँ पर पंछी देखे हैं और बाहर देखेंगे तो दोनों में मिलान करेंगे तो क्या होगा, वो आसानी से पहचान जाएँगे। कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पंछियों के गुण पता होने की मदद मिलेगी और पंछियों कविता जो पढ़े हैं तो उस अनुसार उसके गुण क्या-क्या, पंछी के गुण-गुण क्या, उनके गुण क्या है, उनकी नाम क्या है, वो जानने में उनको मदद मिलेगी। चाहे वो उनके नाम भी जान सकते हैं, वो उसके नाम भी जान सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है पंछी जहाँ देखा, वहाँ पर पंछी का नाम पानी में, पेड़ पर, ज़मीन पर, घर में और उड़ते हैं। इसके नाम आप लिख सकते हैं। देखिए कौवा जो है कहाँ पर? पेड़ पर न और उड़ता है। कौवा यहाँ पर एक कौवा के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। कौवा ऊपर में हम पढ़े भी हैं, ये पेड़ पर रहता है, उड़ता भी है। बत्तख के बारे में लिख सकते हैं, बत्तख जो है पानी में रहता है और कबूतर के बारे में लिख सकते हैं, पेड़ पर भी, ज़मीन पर भी, घर में भी, उड़ता भी है और सारस के बारे में लिख सकते हैं, ये पानी में रहता है। तोता के बारे में लिख सकते हैं कि ये पेड़ पर रहता है, उड़ता है। मुर्गे के बारे में लिख सकते हैं कि यह जो है ज़मीन पर रहता है और घर में रहता है। गिद्ध के बारे में लिख सकते हैं, ये ज़मीन पर भी रहता है और उड़ता भी है। ये आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन सबको भर लिए हैं। ये हम तो बोल दिए हैं, लेकिन आप बोलने के साथ-साथ समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर ये सब हो सकता है। ये आप भर सकते हैं। आगे है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि अलग-अलग पंछियों के चोंच क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग तरह की होती है। कुन जो होते हैं कुछ चोंचे जो हैं सबके अलग-अलग होते हैं। नीचे कुछ पंछियों के चोंच के चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। ये इनको पहचानने के लिए कहता है और इनके क्या कौन पंछी हैं और किनके ये चोंच हैं, इनके नाम लिखने के लिए कहता है। तो चलिए इनके बारे में हम देखते हैं और उनके नाम लिखते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या? तो यहाँ पर आपको किसका चोंच है ये? ये किसका है? तो ये तोता का चोंच है, ये कौवा का चोंच है, ये क्या है? ये जो है मोर का चोंच है। यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। ये तोता हो गया, ये कौवा हो गया, ये मोर हो गया, ठीक? आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर ईवीएस के पेडागोजी के रूप में आपको यहाँ पर पढ़ना है कि बच्चों की पंछियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चे चुपचाप बैठकर पंछियों को देखें तथा अपने अवलोकनों को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। यहाँ पर बच्चे को कहता है कि पंछी के जो चीज़ कार्य हैं, जो अवलोकन करने के लिए उनसे को कहता है कि वो क्या-क्या कर रहे हैं, उनके चोंच को, उनके उड़ने के तरीकों को वो क्या खाते हैं, ये सब जो है उनको देखकर आराम से देखेगा और वह जो है नोट करेगा और कक्षा में जो है बातचीत करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक क्या है, एक गिद्ध, ये चील का है, ये सारस है, ये आप और चित्र बना सकते हैं, किसी का भी गिद्ध का बना सकते हैं, ये बगुला है, ये क्या है? बगुला है। उनके चोंच को आप अलग-अलग तरीके से बना सकते हैं। बच्चे न आप ये जानते हैं कि बच्चों की जो भी जिज्ञासा है उनको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। इसीलिए बच्चे को अवलोकन करने के लिए कहेंगे कि बच्चे देखो क्या किसके कौन से चोंच हैं और क्या काम उसके होते हैं। चोंच के भी अलग-अलग काम होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो पंछियों की चोंच कितनी अलग-अलग होती हैं। उतना ही अलग-अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। क्या होता है? उनका भोजन जो है उतना ही अलग होता है। अलग तरह के चोंच होते हैं तो उनके अलग-अलग भोजन भी होते हैं। पंछी तरह-तरह की चोंचें पंछी जो है तरह-तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज खाता है, कोई कीड़े-मकोड़े खाते हैं तो कोई मछली खाता है। ये जो है पंछी जैसे जिसके चोंच होते हैं वैसा उसका भोजन होता है। कोई क्या खाता है, कोई कीड़े-मकोड़े खाता है, कोई फल खाता है, कोई बीज खा लेता है, कोई मछली खाता है। ये भी सबके अलग-अलग हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किसके कौन से चोंच हैं और वो क्या-क्या खा सकता है। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसको मिलान करना है तो मिलान से आप इसको कैसे करेंगे मिलान, इनके बारे में हम अभी कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको गिद्ध मिलेगा, गिद्ध क्या खाएगा? गिद्ध आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ये जो पंछी है, पंछी को खा जाएगा। यहाँ पर बाज है तो ये क्या खाएगा? चूहा को खा लेगा। यहाँ पर एक पंछी जो आप कठफोड़वा देख सकते हैं, कीड़ा-मकोड़ों को खा लेगा। यहाँ पर तोता है, तोता हरी मिर्ची खा लेगा। यहाँ पर कबूतर है, कबूतर दाने चुनकर खाता है। तो ये इस प्रकार चित्र के माध्यम से एक चित्र को दूसरे चित्र से मिला दिए, जो कि जिसका जो भोजन है, ये चोंच के माध्यम से उसका भोजन उसी प्रकार का होता है।
आगे देखेंगे तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पंछियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। पंछी के चलने, उड़ने और गर्दन घुमाने के तरीके क्या होते हैं? अलग-अलग होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैना झटके में अपने गर्दन आगे-पीछे करती है। मैना क्या करती है? झटके में अपने गर्दन जो है आगे-पीछे करती है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मैना क्या करती है? झटके से अपने गर्दन जो है आगे-पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन जो है पीछे 360 डिग्री तक ये घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और मैना जो है अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कई पंछी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल करते हैं, ये भी आपको जानना है क्या होता है? कई पंछी जैसे तोता हो गया, ये अपनी आप जो बोलिएगा वो बोल देगा। ये वैसे पंछी हैं जो आपकी बोली की नकल करते हैं, हमारी बोली की वो नकल करते हैं। क्या तुमने ऐसे पंछी का तोता का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर चित्र आप बना सकते हैं। आगे है बाहर खुले में जाओ और पंछियों को देखो वो कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं, वो जो है वो गर्दन उनके कैसे गर्दन वो हिलाते हैं, पंछियों के आवाज़ कैसे होते हैं, किन पक्षियों की आवाज़ नकल करने कहता है, जैसे वो कैसे बोलते हैं और उनकी आवाज़ नकल करो और पंछियों की जो भी आवाज़ है वो अपने साथियों के साथ वैसा ही आवाज़ निकालने की कोशिश करने के लिए कहता है। पंछियों के पंख जो हैं अलग-अलग यहाँ पर से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पंछियों के पंख अलग-अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। क्या होता है पंछियों के पंख जो होते हैं क्या होते हैं अलग-अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। क्यों होते हैं? तो उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। अ, पंछियों के पंख अलग-अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं और उनके पंख जो होते हैं उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। पंख क्या होता है? उनके शरीर को ये ऑप्शन के रूप में ये सब दिया जाता है पंछियों के बारे में बताने के लिए। उनके पंख क्या होते हैं? उनके शरीर को गर्म करता है। उनका जो है समय-समय पर पंछियों के पुराने पंख झड़ते जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। समय-समय पर क्या होता है पुराने पंख क्या होता है झड़ जाता है और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पंछियों के गिरे हुए पंख देखे और कई बार आप देखते होंगे कि पंछियों के पंख टूटे हुए आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से पंछी के जितने भी पॉइंट दिए गए हैं कि पंछी के क्या होते हैं रंग व डिज़ाइन होते हैं, पंछियों के अलग-अलग रंग और डिज़ाइन होते हैं। कबूतर को देखते हैं बहुत सारे कबूतर बहुत रंग के होते हैं, उसके डिज़ाइन अलग हैं। उनके जो हैं पंख अलग हैं, उनके पंख जो हैं उनके पंख क्या होते हैं उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं और अगला पॉइंट है कि पंख जो होता है उनको क्या करता है उनके शरीर को गर्म रखता है। समय-समय पर क्या होता है पंछी के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तो चलिए आगे है पंछियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करने के लिए कहता है उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करिए और जो है उनसे हम क्या बना सकते हैं, उनसे हम अनेक प्रकार के डिज़ाइन जो है बना सकते हैं पंछियों के पंख से। ये करने के लिए कहता है बच्चों को। पंछियों के अलावा कौन-कौन से जानवर उड़ सकते हैं? पंछियों के अलावा जो है कौन-कौन से जानवर उड़ सकता है तो तितली, मधुमक्खी, तिलचट्टा, मक्खी, चमगादड़ ये सब क्या होता है? उड़ता है। अगर तुम भी पंछियों की तरह उड़ सकते हैं तो क्या-क्या, कहाँ-कहाँ जाओगे? ये सब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम उड़ेंगे तो कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, क्या-क्या कर सकते हैं। किसी पंछी की तरह अगर उड़ते हैं तो उसकी दुनिया अलग होती है। हम अपनी दुनिया में हैं, जो हम पंछियों की तरह उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते हैं हम पंछियों की तरह। यदि हम पंछी की तरह ना उड़ सकें तो बस और पैरों की तरह जो है चलने के लिए हमें क्या-क्या करना होगा, ये सब आप सोच सकते हैं। अगर यदि पंछी उड़ ना सके बस अपने पैरों पर ही चले तो क्या होगा? अगर पंछी जो है उड़ नहीं सकता है, अगर पैरों पर चलेगा तो क्या होगा? वो अपनी आसानी से भोजन ला सकता है क्या? अगर मानव जो है उड़ जाएगा, यहाँ पर पूछा भी है जो मानव अगर उड़ता है, अगर उड़ने लगता है तो वो क्या सोच सकता है? हम जानते हैं कि मानव के द्वारा क्या बनाया गया हवाई जहाज, वो अभी एक अपनी खोज के अनुसार जो है इधर एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, लेकिन वो खुद नहीं उड़ता है। अगर उड़ेगा तो आसान काम जैसे पंछी को देख सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तुरंत आ जा जाता है अपनी मर्ज़ी से। चलिए ये चैप्टर जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है, यहाँ पर कुछ दिया गया है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आओ मुर्गा कुछ चित्र बनाने के लिए कहता है, कौन से चित्र क्या हैं इसके बारे में आपसे पूछ बनाने के लिए बोलता है। तो चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, कागज़ से पंछी को बनाने के लिए कहता है। ये देख रहे हैं एक मुर्गा का जो है बना दिया कागज़ से, किस प्रकार के
मोड़ मोड़ के। तो चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। ये कैसा लगा? यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से पंछी के बारे में किसके बारे में, उल्लू के बारे में, मैना के बारे में और पंछी की जो रंग होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, उड़ते हैं, ये सब बारे में पूछा जाता है। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनते हैं यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन बनता है वो बन जाएगा। आगे हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।